अध्याय 16। मनुष्य का मन अत्यंत विचित्र है। वह वर्तमान में टिककर संतुष्ट रहना बहुत कम जानता है। जो उसके पास है वह कुछ समय बाद सामान्य लगने लगता है, और जो उसके पास नहीं है वही अधिक आकर्षक प्रतीत होने लगता है। जीवन में जैसे जैसे कुछ मिलता जाता है वैसे वैसे मन में और पाने की इच्छा भी जन्म लेती रहती है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सामने खड़ी हो जाती है, और दूसरी के बाद तीसरी। इस प्रकार इच्छाओं की एक निरंतर श्रृंखला बन जाती है, जिसमें मनुष्य का मन हमेशा आगे की ओर भागता रहता है। यह प्रवृत्ति केवल आधुनिक मनुष्य की नहीं है, यह मन की मूल प्रकृति का हिस्सा है। मन का स्वभाव ही गति में रहना है। वह स्थिरता से जल्दी उब जाता है और लगातार किसी नई संभावना, नए अनुभव या नई उपलब्धि की ओर आकर्षित होता है। यही प्रवृत्ति कभी कभी विकास का कारण भी बनती है। मनुष्य ने विज्ञान, कला, साहित्य और समाज के अनेक आयामों में जो प्रगति की है, उसके पीछे भी यही खोजने और आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रही है। किंतु जब यही प्रवृत्ति संतुलन खो देती है, तब वही शक्ति बेचैनी का कारण बन जाती है। आज के समय में यह बेचैनी पहले की तुलना में अधिक दिखाई देती है। आधुनिक सभ्यता ने मनुष्य को अभूतपूर्व सुविधाएं दी हैं। परिवहन, संचार, चिकित्सा और तकनीक के क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है कि जीवन पहले की अपेक्षा कहीं अधिक सुविधाजनक हो गया है। फिर भी यह एक विचित्र सत्य है कि सुविधाओं के बढ़ने के साथ साथ मन की शांति उतनी नहीं बढ़ी। इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है लगातार तुलना का वातावरण। आज का मनुष्य दिन में कई बार अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर दूसरों के जीवन की झलक देखता है। किसी का नया घर, किसी की नई गाड़ी, किसी की विदेश यात्रा, किसी की उपलब्धियां। ये सब दृश्य बार बार मन के सामने आते हैं। धीरे धीरे मन यह अनुभव करने लगता है कि दूसरों का जीवन उससे अधिक सफल या आकर्षक है। यहीं से तुलना शुरू होती है। तुलना एक सूक्ष्म मानसिक प्रक्रिया है। जब मनुष्य स्वयं को दूसरों के जीवन से मापने लगता है, तब उसके भीतर यह भावना जन्म लेने लगती है कि उसके पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। यही भावना धीरे धीरे असंतोष में बदल जाती है। इस कारण आज बहुत से लोग बाहरी दृष्टि से सफल दिखाई देते हैं, पर भीतर से संतुष्ट नहीं होते। उनके पास अच्छा घर, अच्छी आय और सामाजिक प्रतिष्ठा हो सकती है, फिर भी मन के भीतर कहीं एक कमी का अनुभव बना रहता है। वास्तव में यह कमी वस्तुओं की नहीं होती, यह संतोष की कमी होती है। संतोष एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जीवन ने उसे जो दिया है वह पर्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति अपने प्रयास छोड़ दे या जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा समाप्त कर दे। संतोष का अर्थ यह भी नहीं है कि मनुष्य अपनी परिस्थितियों से समझौता कर ले और विकास की संभावना को छोड़ दे। संतोष का वास्तविक अर्थ है प्रयास करते हुए भी भीतर से संतुलित रहना। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, पर उसकी आंतरिक शांति केवल परिणाम पर निर्भर नहीं रहती। वह उपलब्धियों को महत्व देता है, पर अपने आत्म मूल्य को केवल उपलब्धियों से नहीं मापता। भारतीय योग दर्शन में संतोष को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पतंजलि योग सूत्र में इसे 5 नियमों में से एक माना गया है। योग सूत्र का एक प्रसिद्ध सूत्र है संतोषादनुत्तमा इन सुख लाभा, अर्थात संतोष से ऐसा सुख प्राप्त होता है जो सर्वोत्तम है और जिसे बाहरी वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकती। यह सूत्र मानव मन के गहरे मनोविज्ञान को व्यक्त करता है। बाहरी उपलब्धियां क्षणिक आनंद दे सकती हैं, परंतु स्थायी शांति का स्रोत मन की अवस्था होती है। यदि मन लगातार कुछ नया पाने की प्रतीक्षा में रहता है तो वर्तमान क्षण का अनुभव अधूरा रह जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान इस स्थिति को हेडोनिक ट्रेडमिल नाम से समझाता है। इसका अर्थ है ऐसी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति लगातार अधिक पाने के प्रयास में लगा रहता है, लेकिन उसकी संतुष्टि का स्तर लगभग वही बना रहता है। जब कोई नई वस्तु या उपलब्धि प्राप्त होती है तो कुछ समय के लिए उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु धीरे धीरे वह नई चीज भी सामान्य अनुभव का हिस्सा बन जाती है। तब मन किसी और उपलब्धि की ओर आकर्षित होने लगता है। इस प्रकार व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है, पर संतोष की अनुभूति स्थिर नहीं हो पाती। यही कारण है
कि आधुनिक समाज में आर्थिक समृद्धि बढ़ने के बावजूद मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ती दिखाई देती हैं। यदि इस स्थिति को वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो असंतोष केवल मानसिक अनुभव नहीं है, यह शरीर की जैविक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करता है। जब मन लगातार कमी की भावना में रहता है तब शरीर तनाव की अवस्था में प्रवेश कर जाता है। इस अवस्था में शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन सक्रिय हो जाते हैं। ये हार्मोन शरीर को आपात परिस्थितियों में प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करते हैं। अल्पकालिक परिस्थितियों में यह प्रतिक्रिया उपयोगी होती है, परंतु जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तब यही प्रतिक्रिया शरीर के लिए हानिकारक बनने लगती है। दीर्घकालिक तनाव के प्रभाव से रक्तचाप बढ़ सकता है, नींद की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली असंतुलित हो सकती है। इसी कारण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान यह स्वीकार करने लगा है कि अनेक लाइफस्टाइल डिजीजेस के पीछे मानसिक तनाव एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इसके विपरीत जब मनुष्य संतोष की अवस्था में रहता है तब शरीर का तंत्र अलग प्रकार से कार्य करने लगता है। मन शांत होने लगता है, श्वास स्वाभाविक और गहरी हो जाती है और शरीर धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में प्रवेश करता है।